नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि जानने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ सकाटा सीड्स इंडिया कंपनी से सीनियर जनरल मैनेजर उदय प्रताप सिंह जी जुड़े हैं, जो कि बताएंगे कि इनकी जो कंपनी है किस तरह के उत्पाद बनाती है, किन किन राज्यों में काम करती है। साथ ही ये भी जानेंगे इनके कौन से उत्पाद जो है देश भर में प्रसिद्ध है, इनके उत्पाद यदि कोई किसान इस्तेमाल करता है तो उसको किस प्रकार के लाभ मिलता है। तो उदय प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना संक्षेप में परिचय दें। थैंक यू विवेक जी। मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है। मैं सीनियर जनरल मैनेजर नॉर्थ इंडिया। मैं सकाटा सीड्स कंपनी का सेल्स पार्ट देखता हूं। सकाटा सीड कंपनी पूरे भारत में काम करती है। भारत के साथ साथ यह कंपनी जापान की कंपनी है और 113 साल पुरानी कंपनी है और भारत में इसको 2008 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। यह कंपनी 2008 से कंटिन्यूअस भारत में एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है। अगर हम बात करते हैं बेसिक रूप से नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया में किसानों के लिए जो मेजर हमारा प्रोडक्ट है उसमें हम ब्रोकली है। ब्रोकली जो कि आज भारत देश का भी एक अभियान चल रहा है, स्वस्थ भारत अभियान, जिसके तरह हम लोग स्वस्थ भारत अभियान को देखते हुए हम लोग इस ब्रोकली को अधिक से अधिक अवेयरनेस कंज्यूमर के बीच में इसके अवेयरनेस को हम लोग दे रहे हैं कि फार्मर के साथ साथ फार्मर हमारा प्रोडक्शन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है, साथ में जो कंज्यूमर हमारा इसको प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो ब्रोकली से क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में हम फार्मरों को, कंज्यूमर को जानकारी देते रहते हैं और ब्रोकली को हम बहुत तेजी से प्रमोट कर रहे हैं। बेसिक रूप से हमारी कंपनी जो है ब्रेस्का बेस्ड कंपनी कही जाती है, जिसमें फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, इसके अलावा हमारे पास इंडियन प्रोडक्ट जस्ट लाइक ओकरा, भिंडी, मिर्च, टमाटर, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास आते रहते हैं और हम लोग एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट, हमारी कंपनी R&D बेस्ड कंपनी है, जिसकी वजह से हम इसको क्वालिटी प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं और फार्मरों को अधिक से अधिक मुनाफा देने की कोशिश करते हैं। फार्मरों के बीच में हमारी टीम, हम स्वयं जाते रहते हैं और हम लोग जा करके फार्मरों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है, प्रोडक्ट के कब सोइंग विंडो है, ये सारी जानकारियां हम फार्मरों को देते रहते हैं। साथ में मंडी में भी हम लोग विजिट करते हैं, जिससे जो कंज्यूमर है उसके बाद तो भी ये बताते हैं कि ब्रोकली से क्या लाभ है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ ब्रोकली से क्या क्या लाभ है। ब्रोकली से सबसे पहले है, आज के दिनों में बीमारियां बहुत चल रही हैं, जिसमें खास करके एक शुगर की बीमारी है। ब्रोकली खाने से शुगर की बीमारी कंट्रोल होती है, दूसरा बीपी कंट्रोल होता है, तीसरा कैंसर प्रतिरोधक है। तो ब्रोकली खाने से ये 3-4 फायदे बहुत जबरदस्त हैं, जिसमें आपको स्वास्थ्य को देखते हुए रेगुलर फायदे, महिलाओं के लिए जब गर्भावस्था में है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ओनली जिसको थायराइड है उनको ब्रोकली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि थायराइड में ब्रोकली नुकसानदेह होती है और ब्रोकली हार्मोन्स को भी नियंत्रण करती है। बट थोड़ा सा कुछ डॉक्टरों का प्रिस्क्रिप्शन है, अदरवाइज ब्रोकली हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के अंदर रोग क्षमता प्रतिरोधक है। यस सर। सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो ब्रोकली की जो फसल है किसानों के लिए सबसे प्रॉफिटेबल क्रॉप है। यस सर। क्योंकि जो भी किसान खेती करते हैं बताते हैं कि मतलब वैसे 100 रुपया नीचे कभी आता नहीं है कीमत इसका, 100 से ज्यादा ही इसको हमेशा केवल मिलता रहता है मंडियों में और इससे अच्छी लाभ ही कमाते हैं, इसलिए किसानों को, अन्य किसानों को इसकी खेती करनी चाहिए। जी। अब सर आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि ब्रोकली की जो बीज है कई कंपनियां बनाती है, आपकी जो कंपनी जो बीज बनाती है अलग कैसे है? सर ब्रोकली हमने आपको पहले ही बताया कि सकाटा जो है एक ब्रेस्का बेस्ड कंपनी है, ब्रेस्का क्रॉप ग्रुप है। इसमें ब्रोकली, फूल गोभी, बंद गोभी, ये तीनों चीजें आती हैं। हमारा ब्रोकली जो है पूरे वर्ल्ड में हमारा 60% शेयर अकेले है। इंडिया में भी हम 60% के ऊपर हम ब्रोकली आज के डेट में हम सेल कर रहे हैं। हमारी क्वालिटी है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। सारी कंपनियां बनाती हैं, सारी कंपनियों के पास है, बट फार्मर का प्रेफरेंस, जो मार्केट एक्सेप्टेंस, अधिक प्राइस मिलना, जिसकी वजह से हमारी वैरायटी को ज्यादा से लोग पसंद करते हैं। सर अगला सवाल आपसे रहेगा, ब्रोकली खेती दौरान किसानों को किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? सर ब्रोकली खेती के लिए सबसे पहले तो अच्छी जमीन होनी चाहिए, जमीन के साथ उसके पास संसाधन होने चाहिए, सिंचाई के संसाधन होने चाहिए और उसके पास फर्टिलाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीजों के साथ साथ थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन आती है, मेजर रूप से क्लाइमेट, जलवायु कैसी है उसको देखना पड़ता है। जैसे ब्रोकली जो है अभी हीट में नहीं आता, गर्मी के दिनों में नहीं तैयार की जा सकती है, इसीलिए हम लोग उसको पार्ट टाइम से, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश हमेशा ठंडा रहता है, तो हिमाचल प्रदेश के एरिया के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो ब्रोकली के लिए हमें मतलब कि 35 से 40 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, उसके ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। आपसे अगला सवाल सर ये रहेगा कि ब्रोकली खेती के दौरान किसानों को विशेष रूप से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर वैसे कोई बहुत बीमारी नहीं, थोड़ा बहुत बीमारियां आती हैं, जो बीमारियां आती हैं उसकी वजह से बस उसके लिए फंजीसाइड्स वगैरह का स्प्रे करना पड़ता है और वैसे कोई बहुत अधिक चैलेंज है वो क्लाइमेट, अदरवाइज वैसे बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं। सर आप इतने सालों से कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, जी और सकाटा सीड्स कंपनी में भी आपको एक लंबा समय हो गया काम करते वक्त, जी। तो आप अपने अनुभव के आधार पे जो कृषि ज्ञान के दर्शक हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों को एक ही मैसेज देना चाहता हूं, किसान भाई चाहे जो भी वैरायटी लगाते हैं, वैरायटियों को चयन करके लगाएं और वैरायटी के बारे में उसकी पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना चयन किए अगर वैरायटी लगाते हैं तो उसमें उनको असुविधा होती है। सर अब आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि MFI 2025 में आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ, मेरा अनुभव एग्रीकल्चर बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा है और मैं किसान भाइयों से भी ये प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट
भी करता हूँ कि किसान भाई खेती पर ध्यान रखें और एक सिस्टमेटिक ढंग से खेती करें, जिससे उनको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो। सर, आप कृषि यहाँ से जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।